Hello everyone, welcome to BAWAS. Now we'll cover our MCQs for 26th of May. Okay, so here's our first question. Consider the following statements related to तत्काली tribe. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, so easy होना चाहिए. Statement number 1: Katkari is a particularly vulnerable tribal group as classified the Ministry of Tribal Affairs. And statement number 2: the Katkari tribes are located primarily in Maharashtra and in some places of Gujarat. Okay, so the answer is a bit confusing बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 1 का जो पहला पार्ट है PVTG वो तो ट्रू है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था. बट जो सेकंड पार्ट है क्लासिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दिस इज़ रॉन्ग. MHA करता है इनका क्लासिफिकेशन. ओके, होम अफेयर्स. ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था करंट अफेयर्स मॉड्यूल के. ओके, होम अफेयर्स. सो statement number 2 is correct. These are located primarily in Maharashtra and in some places of Gujarat. Okay, so the answer is B2 only. So question number 2 is consider the following statements related to river Kali. Okay, काला पानी पे डिस्प्यूट चल रहा है, we all know, तो उसी वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. Now statement number 1, it originates from Litmia Dora in Pithoragarh district. Okay, statement number 2, it is a Himalayan river which flows through Uttarakhand. And statement number 3, it separates Nepal's western border with India. Okay, so statement number 3 is very clear. It separates Nepal's western border with India. Okay, ये सही है. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. इट इज़ अ हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट. ओके, उत्तराखंड स्टेट, सॉरी. एंड स्टेटमेंट नंबर 1, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लिपमिया दौरा इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो आवर आंसर इज D 1, 2 and 3. सो इसको शारदा रिवर भी बोला जाता है, रिवर शारदा और रिवर काली. ओके, एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर. ओके, घाघरा रिवर यूपी में घाघरा रिवर से जाके मिल जाती है. जो डिस्प्यूट है वो इसके ओरिजिन को लेके है. इंडिया कहता है, इंडियाज़ पोजीशन इस कि ये रिवर ओरिजिनेट करती है काला पानी पे, जो महाकाली रिवर है, काला पानी. ओके, एंड नेपाल स्टैंड इज कि ये लिपू लेक ग्लेशियर पे ओरिजिनेट करती है. ओके, लिपू लेक ग्लेशियर. तो ये दोनों स्टैंड्स हैं अलग अलग, इसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट है. इंडिया कहता है कि जो काला पानी एरिया है वो इंडिया में आता है और काला पानी एरिया को नेपाल उनके रीजन में मानता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 3 is about the New START treaty. Okay, so New START treaty is a nuclear arms reduction treaty between, this is a very easy question, A, USA and North Korea, B, India and Pakistan, C, USA and Russia, or is it D, USA and China? Answer is very easy, USA and Russia, option C. So ये USA और रशिया के बीच साइन हुई थी. ओके, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर. ओके, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन. The second important thing is it is expiring in February 2021. इसकी वैलिडिटी 2021 फरवरी तक ही है और अमेरिका ने बोला है कि वो इससे ऑप्ट आउट करेगा. अमेरिका विल ऑप्ट आउट. ओके, अब ये ट्रीटी क्या है बेसिकली? सो ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको कैप करती है, अमेरिका और रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको कैप करती है. ओके, अब यूएसए का कंटेंशन क्या है इस ट्रीटी को लेके वो भी देख लेते हैं. तो यूएसए और रशिया के बीच ये ट्रीटी है और ये कहते हैं कि अगर इन दोनों ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कैप कर रखा है तो जो चाइना है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा सकता है. ओके, इट विल इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स. सो इसका भी इस ट्रीटी पे ऑनबोर्ड होना इज़ इम्पॉर्टेंट. इसलिए यूएसए ने बोला है कि हम ये ट्रीटी को ख़त्म कर देंगे अगर चाइना नहीं आता है तो. Now let's move forward to the next question. Question number 4 is consider the following statements related to INS Sunayana. Okay, INS Sunayana. Statement number 1, it is a Kolkata class stealth guided missile destroyer. Okay. Statement number 2, it was involved in Operation Sankalp and Operation Nistar. Okay. So statement number 2 is correct. Statement number 1 is false. Okay. It is not a Kolkata class stealth guided missile destroyer. It is a Saryu class. Okay, ये आपको याद रखना है. और ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन निस्तार में नेवी ने इसका यूज़ किया था. ऑपरेशन संकल्प क्या था? इट इज़ टू एस्कॉर्ट और बेसिकली सेफ पैसेज ऑफ इंडियन वेसल्स. सेफ पैसेज ऑफ इंडियन वेसल्स
in Persian Gulf and Gulf of Oman. Persian Gulf, Gulf of Oman. Okay. सो ऑपरेशन संकल्प ये था और ऑपरेशन स्टार क्या था? सो ऑपरेशन स्टार वाज अ इवैक्यूएशन ऑपरेशन. ओके, इवैक्यूएट किया था यमन से 38 इंडियन नेशनल्स को. ओके, वहाँ पे एक साइक्लोन आया था तो उस टाइम पर इवैक्यूएशन मिशन चलाया गया था. ओके, सो सकोत्रा आइलैंड इन यमन. सकोत्रा आइलैंड पूछ सकते हैं, शायद मैप बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है. तो सकोत्रा आइलैंड इन ओके यमन में जो सकोत्रा आइलैंड है उसमें एक साइक्लोन आया था. उसके बाद ये इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया था तो ऑपरेशन स्टार उसको नाम दिया गया था. तो जो INS सुनैना है उसका यूज़ किया गया था. नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये इंडिजिनस है. ओके, इंडिजिनसली डेवलप्ड. इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है. गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड. ओके, now let's move forward. Last question for today's helicopter money is, this is a very easy question. Statement A, option A, new money that is printed and distributed among the public. B, central grant to HAL. C, extended fund facility of IMF. or is it D, World Bank assistance to the aviation sector? इसका आंसर बहुत ही ईजी है. इट्स स्टेटमेंट ए, न्यू मनी that is printed and distributed among the public. इस पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है पब्लिक की, आप उनको बांट दो और वो खर्च करेंगे. ओके, डिस्ट्रीब्यूट एंड लेट द पीपल एक्सपेंड. प्रिंटेड मनी होता है बेसिकली ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए. ओके, डिमांड साइड को एड्रेस करने के लिए. लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड एंड कंजम्पशन भी बढ़ेगा इससे. तो ये आपको याद रखना है. इसी के साथ हमारे MCQs आज के लिए ख़त्म होते हैं. वील मीट टुमारो. ओके, थैंक यू.